Good morning, all of you. Today discuss in the topic of triangles, exercise 6.5. First question is page number 150. The side of triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. It is the based on Pythagoras theorem. So question number 1, cover sides are 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter. Okay, the side of triangle are given below. Determine which of them are right triangle. मतलब ये right triangle का साइड हो सकता है? कैसे, क्यों होगा? हाँ, तो in right angle triangle we know that a square of longer side is equal to the sum of a square of other two sides, then angle opposite to longer side is 90 degree. तो आप पहले एक ट्रायंगल बना लें, नाम भी दे दें ABC. लॉन्गर साइड मीन्स 25 और अदर टू साइड 17 सेंटीमीटर और 124 सेंटीमीटर. एक AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अगर ये दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है तो हम राइट ट्रायंगल लिख सकते हैं, अर्थात नो तो नहीं होगा. तो AC स्क्वायर 25 का स्क्वायर AB स्क्वायर 7 का स्क्वायर मीन्स अदर टू साइड BC स्क्वायर. What is the value of 25 का स्क्वायर? 625. 625. 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576. 625 ऐड कर दीजिए. 9 प्लस 6 15 1 8 और 4 12 1. एक AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. Therefore, ABC is right angle triangle at B. and जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका अपोजिट एंगल यानी एंगल B इक्वल टू 90. यहाँ क्वेश्चन में था कि राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर. हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा? 25 सेंटीमीटर. ये समझ में आ गया? जो राइट एंगल ट्रायंगल है कभी कभी 90 प्रूव करना रहता है, तो किस एंगल पर 90 होगा? ये 90 नहीं होगा, ये 90. हमको 90 भी मालूम रखना है कि 90 कौन होगा, ये भी आपको जानना चाहिए. कभी कभी 90 का ही वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है कौन एंगल 90 होगा. क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 2 में क्या क्या साइड है? इसमें लॉन्गर साइड क्या हुआ? 8 हो गया. अदर टू साइड्स क्या ये पॉसिबल है राइट एंगल ट्रायंगल? ये राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है.
कोई बताएगा? दूसरा ऑप्शन बताओ। इट इज पॉसिबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई? इसमें 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। वन का 2 में 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर आप ट्रेंगल हम नहीं बनाते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर आप निकाल के देखो इक्वल टू अदर टू साइड। पहले लॉन्गर साइड ले लिए, अदर टू साइड यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या इक्वल आता है? 64। और 9 प्लस 36, 64 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल आया? नहीं आया, जबकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में इक्वल था, है ना? अरे सो LHS is not equal to RHS, so it is not। आपसे पूछ रहा था साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन राइट एंगल लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज नॉट राइट ट्रायंगल, इट इज नॉट राइट ट्रायंगल। उसी ढंग से है थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो आप चेक करके देख लिए। 100 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, यानी जो लॉन्गर साइड है, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। देखते इक्वल आता है कि नहीं। इधर 1 पर 40 और 25 पर 00 और 64 पर 00 ऐड करके देख लो। 0 0 4 5 9 और 8, ये इक्वल आया? नहीं आया, सो नॉट राइट ट्रायंगल। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर and 5 centimeter. It is right angle triangle or not? हाँ, तो longer side is 13 and 13 का square is equal to sum of the square of other two sides, 12 का square plus 5 का square, 169 plus 140 is equal to, and 169 is equal to 169. Yes, it is right ट्रायंगल। अब है इसमें हाइपोटेनस कौन होगा? तो लॉन्गर साइड होगा। लॉन्गर साइड इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। राइट एंगल, अगर ट्रायंगल का नाम रहता तो राइट ट्रायंगल हम बता सकते थे। चलिए ये समझ में आ गया राइट ट्रायंगल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए और राइट ट्रायंगल कब होता है।
बताओगे पाइथागोरस का स्टेटमेंट? हाँ बताओ। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अब अमृत गौतम बताएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। अमृत गौतम, आप सुन रहे हो मेरी बात? अमृत, चलिए पाइथागोरस का ही बता दीजिए। आप बता दीजिए हरे राम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बोलो। गलत, रॉन्ग, यही तो हम जानना चाह रहे थे। अब है पाइथागोरस अगर रहे या स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस, तो इन्हें राइट एंगल ट्रेंगल से स्टार्ट करेंगे, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रहेगा तो इन्हें ट्रेंगल से रहेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि प्रूव दैट, अगर पाइथागोरस पूछना है स्टेटमेंट के साथ, तो वहां क्वेश्चन रहेगा कि प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो समझो कि आप पाइथागोरस थ्योरम आपसे पूछा है। लेकिन इसी क्वेश्चन को, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया, पहले सुन लो, कि प्रूव दैट इन ए ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, है ना, is equal to the sum of the square of other two sides, then angle opposite to longer side is 90 डिग्री। तो ये आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। बुक में आपका लॉन्गर साइड नहीं देता है, वो आपका डायरेक्ट दे देगा द स्क्वायर ऑफ वन साइड। जैसे आपके बुक में है इन ए ट्रेंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, हम आपको बताए इन ए स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, the square of one side is equal to the sum of a square of other two sides, then the angle opposite to first side is right angle triangle। तो चलिए लॉन्गर लिखिए या आपके बुक के अनुसार चलिए, लेकिन आप डिफरेंस कैसे पकड़ोगे? अगर इन ए ट्रेंगल से स्टार्ट रहेगा तो समझो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, और अगर इन ए राइट ट्रेंगल है तो समझो पाइथागोरस थ्योरम। अब समझ में आया कि दोनों का स्टेटमेंट हम कैसे पकड़ेंगे? तो ये स्टेटमेंट हम नेक्स्ट डे फिर पूछेंगे दोनों का, कि डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम या स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दोनों का स्टेटमेंट याद होना चाहिए सबको, हम किसी से भी पूछेंगे तो। कल समझो आपका ओरल टेस्ट इसी पर चलेगा। ओरल टेस्ट में मार्क्स देंगे ना, आपका जो 20 मार्क्स मिलता है स्कूल से या हाफ ईयरली का भी मिलेगा, तो हम ओरल टेस्ट इस बार लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोई पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ PQR इज ए ट्रेंगल राइट एंगल एट P। हम ड्रॉ कर दिए क्वेश्चन नंबर 2 में PQR इज ए ट्रेंगल राइट एंगल एट P। तो यहाँ P कर दिए, यहाँ Q कर दिए, इधर R कर दिए, राइट एंगल एट P। is the point on the QR। इस QR पर एक कहीं पॉइंट M है, यहां दे दिया हम कहीं M। M is a point on QR such that PM perpendicular to QN, PM perpendicular to QR। ओके, so that, तो पहले तो आप गिवन लिख दो, गिवन
in right triangle PQR में एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। तो प्रूफ, अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू MR। आपको जो प्रूफ करना है, फर्स्ट है PM स्क्वायर यानी ये 2 टाइम्स है स्क्वायर है, फिर आपका QM, दिस लेंथ इज QM और MR, दिस लेंथ इज MR, यानी दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर इन दिस इनटू दिस। कोई बताएगा कैसे प्रूव करेंगे? कोई स्टूडेंट? आदिश्री, कीर्तिराज, शुभम, कोई बताओ? चलिए हम बताते हैं प्रूफ में। यहां देखो, हाँ बता लो, बताओ। हाँ, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ना ना, चलो बैठ। देखो, आपको लाना है दिस साइड को 2 टाइम्स और 1 टाइम दिस साइड को, तो दोनों सेपरेट है। तो आप इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव कर दो। दोनों जो 2 पार्ट में डिवाइड ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है RMP, अदर ट्रेंगल है MPQ, दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है। दोनों को सिमिलर प्रूव करना है क्योंकि आपका सेपरेट है। एक साइड इसमें भी एक बार आया और एक साइड इसमें भी आया, ये अलग है और ये अलग है। यानी दोनों ट्रेंगल को आप लोगे तब दोनों ट्रेंगल का अलग अलग एंगल कैसे इक्वल करेंगे? तो देखिए, आपका अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, अगर एक को मान लिए हम थीटा, दिस एंगल इज थीटा, अगर इतना एंगल ये थीटा है तो आप बताओगे, और इस दोनों का सम 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? उल्टा बोल दिया, थीटा माइनस 90 होगा, 90 माइनस थीटा होगा। हाँ, जो दोनों का सम है 90 माइनस थीटा। आपका अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अगर दोनों एंगल का सम करोगे तो क्या होगा? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। देखो तो थीटा थीटा कट गया, 90 आ गया। अगर आप माने हैं अगर दोनों को सम करेंगे तो देखो 90 आ गया। आप जो बताए थे कि इसको मानिए शायद थीटा माइनस 90, तो देखो नहीं आएगा, ये थीटा है। और अगर सेकेंड एंगल थीटा माइनस 90 कर लेते हो तो कहाँ आ रहा है? तो 2 थीटा माइनस 90, तो आपका 90 नहीं आएगा। तो समझो कि हम रॉन्ग मान लिए। तो उसको हम ऐड करके चेक कर सकते हैं। अब बताइए तो, इस आप आइए PQR में, बड़ा ट्रेंगल में, अगर P आपका 90 डिग्री है तो Q प्लस R का सम क्या होगा? हम आपसे पूछे कोई भी ट्रेंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। आप बड़ा ट्रेंगल ले लो PQR, इस ट्रेंगल में if angle P is 90 degree, तो remaining two angle Q and R, the sum of QR is 90 डिग्री। अब 90 में हम इसको अगर मान लिए थीटा, तो ये क्या बचा? 90 माइनस थीटा।
देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इतना में आइए तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, यानी इस दोनों का भी सम 90। ऊपर आइए, अगर ये परपेंडिकुलर इधर भी 90, तो ये थीटा है तो ये क्या बचा 90 माइनस थीटा। अब आप दोनों ट्रेंगल को सिमिलर कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेंगल आप नाम बताइए, पहला ट्रेंगल का क्या नाम लिखे? देखो हम यही से स्टार्ट करते हैं, पी एम आर, जो आप बताए पी एम आर। तो एंड ट्रेंगल, पहला ट्रेंगल तो आप जैसे बताओ उसे ले लिए, लेकिन दूसरा ट्रेंगल लेने में आपको अरेंज करना होगा। जैसे पहले पी क्या था, थीटा था, तो यहाँ थीटा कौन है, तो क्यू होगा। फिर एम के बाद 90, तो क्यू एम। अब समझ में आया क्यों अरेंज किया ऐसा? पहला अगर एम पी एम आर लिए, तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा क्यू एम पी। अब दो एंगल दिखा दो, इस एंगल का पी एम आर का एंगल पी थीटा डिग्री, तो एंगल पी इजकल टू एंगल क्यू, दोनों का है थीटा डिग्री। इसका एंगल एम और इसका भी एंगल एम 90 डिग्री। ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रेंगल पी एम आर इधर कर देते हैं, ट्रेंगल पी एम आर सिमिलर टू ट्रेंगल क्यू एम पी। If two sides are similar, if two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. अब बतावें इसमें कौन कौन साइड प्रोपोर्शनल होगा? पहले पीएम लिख रहे हो ना, बाय क्यूएम लिख दिए, पीएम बाय क्यूएम। सेकेंड एम आर बाय एमपी लिखे या पीएम लिखे, एम आर बाय, हमको जरूरत है पीएम का, तो हम पीएम लिख देते हैं, एमपी नहीं लिखते हैं। और थर्ड साइड कौन होगा श्रीमान? पी आर बाय क्यूपी, पी आर बाय क्यूपी। आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है पीएम स्क्वायर का। देखिए पीएम स्क्वायर लाना है ना, तो आप लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। आपका यही प्रूव करना था। बोलिए, यही प्रूव करना था। हरे राम, ये समझ में आ गया? बहुत हार्ड था, बहुत इजी था। केवल आपको एंगल को अरेंज करना है। राइट ट्रायंगल में जब दो पार्ट में डिवाइड था, जो प्रूव करना है सब पार्ट सेपरेट है और दोनों ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो हमको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दीजिए। एंगल कहां से ढूंढ लिए? राइट ट्रायंगल से ढूंढ लिए, उससे हम एंगल को इक्वल कर दिए। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। कैसे प्रूव करेंगे?
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इसका फिगर भी दिया हुआ है, 6.53 है। डायग्राम आपका बना दिया है, तो आप सेम डायग्राम तुम भी बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी डी, यहाँ पर आपका नाम ए है, बी है और डी है, और सी ए इज परपेंडिकुलर टू बी डी। गिवन ABD is a triangle, right angle at A. A पर 90 डिग्री दिया हुआ है, right angle at A. Given in triangle ABD, angle A is equal to 90 degree. Angle, right angle at A, AC perpendicular to BD. AC perpendicular to BD, so that means to prove, आपको प्रूव करना है फर्स्ट में AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। सेकेंड आपको प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC into DC। थर्ड AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD into CD। यानी आपका एक ही डायग्राम से 3 क्वेश्चन पूछ दिया। एक ही डायग्राम से कितना क्वेश्चन पूछ दिया? 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, AB स्क्वायर, देखिए AB आपका ये साइड है और BC आपका ये साइड है और BD आपका कहाँ है? BD आपका पूरा बड़ा साइड है। BD कौन है? लॉन्गर साइड है। तो जब लॉन्गर साइड कब होगा? जब बड़ा ट्रायंगल को भी लोगे तब। लॉन्गर साइड कब होगा? यानी आपको फिक्स हो गया कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे तो एक आपको बड़ा रखना होगा। तो अब जो छोटा रखेंगे, दो पार्ट में जो डिवाइड ट्रायंगल है, तो एक पार्ट को कौन रखें? तो एक आपका जैसे है यहाँ पर AB स्क्वायर, यानी ये 2 टाइम्स आया, यानी एक ट्रायंगल इसको रखना होगा, यानी दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल करना होगा। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग नहीं लेंगे, एक लेंगे बिगर ट्रायंगल, एक लेंगे स्मॉलर ट्रायंगल। अब एंगल को बना लो उसी तरह से, जैसे ये 90 है तो इस दोनों का सम भी 90 बचेगा। ये मान लिए थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपका 90 डिग्री है, इस दोनों का सम 90। अब आइए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो ये 90 माइनस थीटा है, तो और ये 90 है, दिस एंगल इज 90, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा होगा। हाँ, अब इधर आइए, दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये थीटा, ये क्या बचा? 90 माइनस थीटा बचा। अब हम बताते हैं कि आपको जो लेना है AB स्क्वायर, पहला ट्रायंगल कौन ले, कैसे नाम लिखना, पहले छोटा ले या बड़ा ले? जो आप कहोगे वही लेंगे, बोलो। पहला ट्रायंगल कौन ले ले? चलो ABC, चलिए ले लिए इन ट्रायंगल, वो आपके मन पर है, ABC ले लिए एंड ट्रायंगल। तो जब ABC छोटा लिए हैं तो ABC में ए एंगल कितना है? थीटा डिग्री है, तो बड़ा में थीटा कौन है? नहीं है। जब आप ABC ले रहे हो यानी ये एंगल ले रहे हो, तो देखो पहले आप थीटा से स्टार्ट किए हो, तो जब बड़ा ट्रायंगल लोगे तो थीटा कौन है? सी है। थीटा कौन है? सी नहीं है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, डी है। तो एंगल पहले डी लिए, फिर ए के बाद आए हो बी,
बी है 90 माइनस थीटा, तो बड़ा में बी बी ए हो जाएगा, बी बी ए। अब बता दो समझ में आया? पहला जैसे लिखना है लिख लीजिए, लेकिन दूसरा इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल। देखिए तो इसका एंगल ए और इसका एंगल डी क्या है, थीटा है, थीटा डिग्री। सेकेंड, इसका एंगल बी और इसका एंगल बी, दोनों का बी क्या है, कॉमन है, 90 माइनस थीटा। थर्ड लिखे या ना लिखे, थर्ड लिखना होगा तो 90 और 90 लिखना होगा। हमको इसी दोनों से काम हो गया, तो थर्ड एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है। बाय ए सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ABC similar to triangle DBA। अमृत आप बतावे कौन कौन सा प्रोपोर्शनल होगा? AB बाय DB ना लिख करके हम BD लिख देते हैं, क्योंकि आपको प्रूव करना है BD। सेकेंड, BC बाय BC बाय AB लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लाना है AB के फॉर्म में। और थर्ड आपका है AC बाय DA, तो AC बाय DA की जरूरत नहीं है, इसी दोनों को क्रॉस कर दो, तो AB स्क्वायर कर दो BC इंटू BD। यही आपको प्रूव करना था फर्स्ट में, यही ना प्रूव करना था ये, तो फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया आराम से। तो जब आराम इतना आराम है, तो आप सेकेंड थर्ड अभी दिखाओ प्रूव करके।